बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, एजुकेशन एंड स्किल चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्रामिंग फंडामेंटल के आज के इस लेक्चर में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ समझेंगे और उसके बाद उसकी कोडिंग करेंगे। तो पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देख लेते हैं कि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। ये एक नॉन लीनियर सेकंड ऑर्डर इक्वेशन है जिसके अंदर वेरिएबल की पावर जो है वो स्केयर होती है, इसलिए हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास ए एक्स स्केयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज़ इक्वल टू ज़ीरो इस फॉर्म में होती है। तो इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करते हैं तो इसके हमारे पास दो रूट्स आएंगे। रूट असल में हम उन वैल्यू को कहते हैं जिसके ऊपर ये वाली इक्वेशन जो है, अगर इसका हम फंक्शन बना लें, इसको हम अगर एफ ऑफ एक्स कह दें, तो ये फंक्शन वाई एक्स एक्सिस को दो पॉइंट के ऊपर क्रॉस करेगा। तो वो जो क्रॉसिंग पॉइंट हैं वो असल में इसके सॉल्यूशन होते हैं। तो अब हम इसको देखते हैं कि अगर हमने इसका सॉल्यूशन फाइंड करना हो तो वो कैसे फाइंड किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन के अंदर क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसका एक क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है, वो हम लिख लेते हैं और उसकी बेस के ऊपर इसके रूट फाइंड आउट करेंगे। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला एक्स इज़ इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac और इसका स्क्वायर रूट ओवर 2a। तो ये हमारे पास इसका क्वाड्रेटिक फार्मूला है। ए इसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, बी हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ एक्स है और सी कांस्टेंट है। तो ये ए बी सी इन तीनों की वैल्यू पे डिपेंड करता है। तो हम इसमें से कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के थ्रू हम ये फार्मूला ड्राइव कर सकते हैं। तो अब ये फार्मूला हम इसमें डायरेक्ट यूज़ करेंगे और इस इक्वेशन के रूट चेक करेंगे। अब इसमें अगर हम इसको देखें तो अगर ए की वैल्यू हमारे पास ज़ीरो हो जाए तो यहाँ पर ये अनडिफाइन हो जाएगा। तो सबसे पहला हमारा चेक ये होना चाहिए कि अगर ए ज़ीरो हो तो फिर क्या होगा। इफ़ ए इज़ इक्वल टू ज़ीरो, अगर हमारे पास ए ज़ीरो आ जाता है तो ये जो इक्वेशन हमें गिवन थी ये लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। अगर ए की वैल्यू ज़ीरो हो तो ये टर्म पूरी ज़ीरो हो जाएगी। तो यहाँ से इक्वेशन आ जाएगी बी एक्स प्लस सी इज़ इक्वल टू ज़ीरो और यहाँ से एक्स इज़ इक्वल टू माइनस सी डिवाइडेड बाय बी। तो ये हमारे पास इसका एक रूट आ जाएगा। तो इसमें सिंगल रूट होगा क्योंकि लीनियर इक्वेशन हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन में एक ही पॉइंट के ऊपर एक्स एक्सिस को क्रॉस करेगी। तो अब उसके बाद नेक्स्ट हमने अगर b इक्वल टू ज़ीरो है तो हम यहाँ डायरेक्ट रूट एक फाइंड कर लेंगे, बस यही इसका रूट होगा। और यहाँ पर हमारा अगर प्रोग्रामिंग करते हैं तो ये प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। लेकिन अगर b नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो, इफ़ ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, अगर a इक्वल टू ज़ीरो नहीं है तो फिर हम ये क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला के अंदर जो टर्म हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर आ रही होती है इसको हम डिस्क्रिमिनेंट नाम देते हैं। तो यहाँ हम इसको d इज़ इक्वल टू बी स्क्वेयर माइनस 4ac ये एक इक्वेशन बना लेते हैं। अब हम यहाँ से d की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और इसकी बेस के ऊपर हम अपने रूट फाइंड आउट करेंगे। तो अब d की वैल्यू अगर हमारे पास ज़ीरो आ जाए, इफ़ d इज़ इक्वल टू ज़ीरो, अगर d हमारे पास ज़ीरो आ जाता है, d क्योंकि या तो ज़ीरो आएगा या d ग्रेटर दैन ज़ीरो होगा या लेस दैन ज़ीरो होगा, तो इन तीनों के लिए हम इसके रूट फाइंड आउट करेंगे। अगर d इक्वल टू ज़ीरो आ जाता है तो फिर भी हमारे पास इसका रूट यूनिक होगा। d ज़ीरो मीन ये टर्म पूरी ज़ीरो हो जाएगी। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस बी अपॉन 2a। तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन आ जाएगा। इसी तरह अगर एक्स ए ज़ीरो था तो हमारे पास रूट जो है वो माइनस सी बाई बी आया। इसी तरह अगर डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो हो जाए तो रूट हमारे पास माइनस बी अपॉन 2a आ जाएगा। इसी तरह अब नेक्स्ट हम इफ़ डी लेस दैन ग्रेटर दैन ज़ीरो, ग्रेटर दैन ज़ीरो का मतलब है कि ये टर्म हमारे पास पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव में फिर हम ये वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे डी की वैल्यू और इसमें स्क्वायर रूट पुट करेंगे और प्लस और माइनस के साथ दो हमारे पास इसके आंसर आ जाएंगे। तो रूट वन आर वन इज़ इक्वल टू इफ़ डी ग्रेटर दैन ज़ीरो, तो आर वन हमारे पास आ जाएगा माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ डी ओवर 2a और इसी तरह आर टू इज़ इक्वल टू माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डी ओवर 2a। तो ये दो रूट हम यहाँ पे फाइंड कर लेंगे। तो अगर हमारे पास d लेस दैन ज़ीरो आ जाता है, इफ़ d लेस दैन ज़ीरो, डी लेस दैन ज़ीरो का मतलब है कि हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर जो टर्म है
ये नेगेटिव आ जाएगी। जब ये नेगेटिव आएगी तो यहाँ पे हमारे पास रूट जो है वो इमेजिनरी होगा, कम्प्लेक्स रूट होगा। तो इसका कम्प्लेक्स नंबर में हमारे पास रियल और इमेजिनरी दो पार्ट होते हैं। तो फिर हम यहाँ पर रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग-अलग कैलकुलेट कर लेंगे। तो इसी फार्मूला को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ कि अगर मैं ये दोनों अलहदा पहले लिख लूँ तो -b/2a प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डी डिवाइडेड बाय 2a। तो इन दोनों को मैंने अलग-अलग 2a से डिवाइड कर दिया। तो अब यहाँ पर ये वाला पार्ट अगर ये लेस देन ज़ीरो होता है तो ये नेगेटिव पार्ट आ जाएगा। तो नेगेटिव का मतलब है कि यहाँ पर ओइटा हमारे पास आएगा। तो हम यहाँ पर रूट जब फाइंड करेंगे तो इसको हम अलग-अलग खुद से लिख लेंगे। लाइक r1 इज़ इक्वल टू, अब r1 के लिए पहले मैं इसका रूट फाइंड आउट करता हूँ। तो मैं इसको रियल के नाम से, रियल को मैं जस्ट r कह देता हूँ, r फॉर रियल रूट। तो रियल के लिए मैं -b/2a ये फाइंड आउट कर लूँगा। इसी तरह इमेजिनरी के लिए मैं कैपिटल I वर्ड यूज़ कर लेता हूँ। तो कैपिटल I इज़ इक्वल टू, तो अब इमेजिनरी पार्ट के लिए हम यहाँ पर, क्योंकि ये लेस देन ज़ीरो है तो स्क्वायर रूट लेने के लिए इसके साथ नेगेटिव साइन लगा लेते हैं। तो -d स्क्वायर रूट ओवर 2a। तो यहाँ नेगेटिव का मतलब है कि ये टर्म हमारे पास पॉजिटिव आ जाएगी। तो इसका स्क्वायर रूट लेके हम एक वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अब हम रूट की फॉर्म लिख लेंगे। तो r1 फर्स्ट रूट इज़ इक्वल टू, अब रूट जो है ये प्लस की फॉर्म में लिखा जाएगा। तो ये रियल रूट, रियल पार्ट, और दरमियान में प्लस साइन, और उसके बाद फिर आई ओइटा। ये आई एक्चुअली इसका इमेजिनरी पार्ट है। इसी तरह r2 इज़ इक्वल टू r माइनस आई ओइटा। तो ये इस तरह हमारे पास दो रूट ये वाले आ जाएंगे। यहाँ से ये दो रूट आ गए थे जो कि हमारे पास रियल रूट होंगे प्योरली, अगर डी की वैल्यू ग्रेटर दैन ज़ीरो होगी। अगर डी की वैल्यू लेस दैन ज़ीरो होगी तो हमारे पास रूट जो हैं वो कम्प्लेक्स होंगे और उसमें रियल और इमेजिनरी पार्ट भी साथ आ जाएगा। तो अगर हम इसकी जब कोडिंग करेंगे तो कोडिंग में हम पहला चेक जो है वो ए इज़ इक्वल टू ज़ीरो पे लगाएंगे। तो ए इज़ इक्वल टू ज़ीरो अगर आ जाता है तो फिर हम हमारी इक्वेशन जो भी हमने कोफिशिएंट यूज़र से ऑब्टेन किए होंगे, अगर उसमें ए की वैल्यू ज़ीरो है तो हम डायरेक्ट एक्स इज़ इक्वल टू -c/b पुट कर देंगे। अगर ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगा तो फिर हम डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करेंगे। और उसके बाद फिर डिस्क्रिमिनेंट के लिए तीन हमारे पास चेक हैं। नंबर वन हमारे पास अगर इक्वल टू ज़ीरो आ जाए, नंबर टू अगर हमारे पास ग्रेटर दैन ज़ीरो आ जाए, नंबर थ्री अगर हमारे पास लेस दैन ज़ीरो आ जाए, और तीनों के ऊपर रूट हम फाइंड कर लेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी कोडिंग करेंगे और इसमें देखेंगे कि हम इसको कोडिंग में ये काम कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। जज़ाकल्लाह।